बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए मैं हूँ डॉक्टर एजाज नकवी। आज की वीडियो का मौजू है B12 की कमी, यानी विटामिन B12 है उसकी कमी। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकन हो रही हो या पट्ठों में खिंचाव हो रहा हो, भूल जाने की प्रॉब्लम हो, याद नहीं आती चीज़ें, आपको याददाश्त में थोड़ी सी कमी हो गई हो, आपको खून की कमी है और पैरों में सनसनाहट हो रही हो सकता है कि ये आपको B12 विटामिन की कमी हो। अब आप ये देखें कि विटामिन B12 ग़िज़ा में कहाँ कहाँ मौजूद होता है। तो ये याद रखें, जो भी वेजिटेरियन लोग हैं या वीगन्स लोग हैं जो कि सब्जियां सिर्फ खाते हैं, गोश्त नहीं खाते, उनमें आपको B12 की कमी मिलेगी। वो इसलिए कि विटामिन B12 सिर्फ ये जो गोश्त हैं या जो जिसको कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसी में मौजूद होता है। एक और चीज़ याद रखने की बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हमारा जिस्म अपने तौर पे विटामिन B12 नहीं बना सकता। तो हमारा जिस्म पूरा दारोमदार रखता है जो दूसरे हम ग़िज़ाएँ लेते हैं। तो अब देखें कि ये विटामिन B12 अगर कमी है उसकी, तो उसकी वजूहात क्या हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी जो है वो ग़िज़ाई है, यानी कि आपकी ग़िज़ा में विटामिन B12 नहीं है तो उसकी कमी हो जाएगी। तो ख़ासतौर पर जैसे जितने भी वेजिटेरियंस और वेगन्स हैं, क्योंकि वो विटामिन B12 उसमें नहीं होता है सब्जियों में और फलों में, तो उनको कमी होती है। दूसरा ये कि आपने ले तो लिया है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो आंतों से एब्जॉर्ब होता है जिस्म के अंदर। अच्छा, अभी देखें इसकी निशानियाँ क्या हैं। तो देख लें, हमने जैसे पहले अभी कहा था कि तीन ख़ासतौर पर जो हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, एक तो जो भी हमारे आसाब हैं, नर्व्स हैं, या जो हमारे पट्टे हैं, मसल्स, और जो हमारी इसमें ख़ासतौर पे हमारा जो ब्रेन है, दिमाग, उसके भी ये बहुत ज़रूरी है, और रेड सेल्स के लिए। तो एनीमिया हो जाएगा अगर रेड सेल्स नहीं बन रहे हैं सही से, और यानी खून की कमी हो जाएगी और उसमें। लेकिन ख़ास तौर पे इसकी जो कमी जो होती है उसमें ये होता है कि जो हमारे रेड सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, कम होते हैं लेकिन वो उनका साइज़ बड़ा होता है। दूसरा जो है, आपके जैसे मट्ठों, अगर इसके पट्ठों में आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो थकन हो रही है, फटीग हो रही है। अब अगर जैसे, क्योंकि ये नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उसमें एक कंडीशन होती है, इसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ख़ासतौर पे जो पैरों में या हाथों में सनसनाहट शुरू हो गई, पिन्स एंड नीडल्स पौना शुरू हो गया, इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो एक और सिम्टम वो भी है। और ये कि जैसे मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि जैसे याददाश्त कमज़ोर हो गई है, भूल जाते हैं, जल्दी से चीज़ें भूल जाते हैं। अभी देखेंगे इसको टेस्टिंग कैसे की जाए। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, ब्लड लेवल चेक कर लें विटामिन B12 की। लेकिन बहुत से ये लोग जो उसको एक चीज़ हम मिस कर देते हैं, वो बहुत से इसमें से डॉक्टर्स भी शामिल हैं, कि जो B12 की जो ब्लड में जो कमी होती है बहुत देर में होती है। उसके दो और टेस्ट होते हैं, एक का नाम है मिथाइल मेलोनिक एसिड और दूसरे का नाम है होमोसिस्टीन। चाहे ये नाम आपको याद रहे न रहें, लेकिन ये याद रखने की चीज़ जो ये है कि जब हमारे जो जिस्म के जो अज़ा हैं उसमें जो कमी हो जाती है वो ब्लड से पहले ही शुरू हो जाती है। तो ब्लड में तो बहुत ज़्यादा देर के बाद पता चलता है कि कमी हो गई है, लेकिन ये जो दो टेस्ट मैंने बताए हैं, होमोसिस्टीन और मिथाइल मेलोनिक एसिड, वो बहुत पहले ही से ही कम हो जाते हैं। तो चाहे ब्लड की लेवल सही हो, लेकिन मिथाइल मेलोनिक एसिड और होमोसिस्टीन की लेवल पहले से कम हो जाती है। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, अगर उनको शक है कि भाई उनकी B12 की कमी है, तो ये मैं 2 टेस्ट ज़रूर ऑर्डर करता हूँ उनके। तो अच्छा, अब ये देखें कि अब उसको ट्रीटमेंट कैसे करें। उसको अगर कमी है तो उसका तरीक़ा क्या है सही करने का। एक तो ये कि नंबर 1 तो ये कि अपनी ग़िज़ाएँ चेंज करें कि ठीक है, अगर आपने ज़्यादातर सब्जियां या फ्रूट पे सारा दारोमदार रखा था, तो देखें गोश्त जितने भी हैं मैंने नाम लिए, इसके अंदर चाहे गाय का, बकरी का गोश्त हो, लैम्ब हो, चिकन हो, फ़िश हो, ये सब चीज़ें अच्छी सोर्सेज हैं। और अंडा है और दूध है, ये आप इसमें बढ़ा दें ग़िज़ा में अपनी। और दूसरा है वो दवाएं हैं। तो दवाएं इसकी ख़ास तो नहीं है, वो इसे बेसिकली आपको जो विटामिन B12 है वही लेना पड़ता है। तो एक ज़माने में ख्याल था कि अगर B12 की कमी है, ख़ासतौर पर जो जिसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया, जो स्टमक की जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो अगर वो है तो आपको सिर्फ इंजेक्शन के लेना ज़रूरी है। लेकिन पिछले 15 से 20 साल में पता चला कि अगर आप उसको ज़्यादा मकदार में लेना शुरू कर दें बाय माउथ भी, तो वो उसके बाद भी कम हो सकती है। ख़ासतौर पर अगर बहुत ही ज़रा माइल्ड की अगर कमी है इसकी, तो 1 मिलीग्राम की टैबलेट्स यूजुअली आती हैं, या 2 या 3 मिलीग्राम की भी, तो वो अगर रोज़ाना लेते हैं तो वो भी सही कर सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ज़बान के नीचे की जो घुल जाने वाली गोलियाँ हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी होती हैं। 1 मिलीग्राम की टैबलेट ले ली, वो ज़बान के नीचे रख के घुल जाती है। लेकिन अगर उससे सही नहीं हो रहा है, या ये कि बहुत शदीद कमी है,
تو وہ پھر جو بائی ماؤتھ جو دوا لیتے ہیں B12 ٹیبلٹس وہ اس سے کام نہیں چلے گا، پھر آپ کو انجیکشن لینا پڑے گا۔ تو ٹپکلی یہ ہوتا ہے کہ جب بالکل شروع میں ہوتا ہے تو آپ کو ذرا زیادہ لگتا ہے، اس سے ہر ہفتے میں لگتا ہے آپ کو 4 ہفتے ٹپکلی، اور اس کے بعد پھر ہر مہینے میں 1 انجیکشن لگتا ہے۔ اور بہت سے ڈاکٹرز ہم یہ کرتے ہیں کہ لگانے کے جب ایک دفعہ سب نارملائز ہو جائیں، چیزیں نارمل ہو گئیں، تو وہ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے آفس میں جائیں۔ تو جو اچھی بات ہے وائٹامن B12 لینے کی، اس میں یہ کہ دیکھیں اس کے سائڈ افیکٹس کوئی نہیں، کیونکہ یہ کوئی نئی دوا تو ہے نہیں، یہ دوا بھی نہیں اس کو کہنا چاہیے، یہ تو وہی وائٹامن B12 ہے جس کی آپ کی کمی ہے، وہی آپ لے رہے ہوتے ہیں زیادہ مقدار میں، گولی کی شکل میں یا انجیکشن کی شکل میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔